अस्सलामुअलैकुम। हम इलाहाबाद इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोड 1416 पढ़े हैं, जिसकी अब तक हमने 7 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं। हमारा जो कोर्स कोड है वो 1416 है और इसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन ना सिर्फ आपको अभी हेल्प देगा, बल्कि आपकी नेक्स्ट लाइफ के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा हथियार है जिसके जरिए हम दूसरे को खुद की बात सुनने पर मजबूर कर सकते हैं। हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी बोलने की स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारी सुनने की स्किल्स इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, पढ़ने की स्किल्स जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगला बंदा हमारी बात को सुने। ठीक है। आप किसी भी फील्ड में आते हैं, ठीक है, तो आप अकेले उस फील्ड में नहीं होते, आपसे पहले हजारों लोग उस फील्ड में ऑलरेडी मौजूद होते हैं और आपके आने के बाद हजारों लोगों ने उस फील्ड में आना होता है। ठीक है, लिहाजा आपने अपने आप को स्पेशल बनाना होता है। इस हद तक स्पेशल बनाना होता है कि लोग आपसे कम्युनिकेट करें। ठीक है, यानी आपके कम्युनिकेशन से लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, ये ऐसी बात है कि बिजनेस कम्युनिकेशन में हम ऑलरेडी पिछले तमाम चैप्टर्स में ये बात डिस्कस कर चुके हुए हैं। जाहिर सी बात है, लेट्स सपोज आप एक पेन को सेल करना चाहते हैं, तो अगर आप एक पेन को सेल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके अलावा दुनिया में अरबों लोग जो हैं वो पेन को सेल कर रहे हैं। ठीक है, मिलियन ऑफ पीपल्स जो हैं वो पेन को सेल कर रहे हैं। आप वाहिद दुनिया के शख्स नहीं हैं जो पेन को सेल कर रहे हैं। लिहाजा आपको अपने सेल करने के लिए, अपनी सेल्स को ऊपर बढ़ाने के लिए, ऊपर लेके जाने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना स्ट्रांग करना होगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बिजनेस को प्रमोशन मिलेगी। ठीक है, आपकी मार्केटिंग होगी। जब आपकी मार्केटिंग होगी, ठीक है, लोग आपसे प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपके बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे, आपके ब्रांड को समझेंगे, आपके ब्रांड को जानना स्टार्ट करेंगे, तो क्या होगा कि आपका जो बिजनेस है वो रन करेगा ज्यादा अच्छे से, ज्यादा एफिशिएंटली। ठीक है, तो ये थी आपकी बिजनेस कम्युनिकेशन का एक छोटा सा इंट्रो, जिसको हम पिछले तमाम चैप्टर्स में डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, आपके पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होता है, दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि हमारी स्पीकिंग स्किल्स क्या होती है। ठीक है, बोलने की जो स्किल्स होती है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि अगला बंदा आपकी बात सुने। ठीक है, उसके बाद हमने लिसनिंग स्किल्स कहा, क्योंकि हम हमेशा बोलते नहीं, हमें सुनना भी पड़ता है, क्योंकि बाज औकात ऐसा होता है कि हमें चीजें मालूम नहीं होती। ठीक है, उन लोगों की निस्बत जो लोग हमसे ज्यादा बेहतर और एफिशिएंटली जानते हैं, उन लोगों की निस्बत हमें बातें इतनी मालूम नहीं होती। लिहाजा हम क्या करते हैं कि जो है उन लोगों से लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, वर्कशॉप्स लेते हैं, तो हमारी जो सुनने की हिस्सा है वो भी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि हमें उनके लेक्चर्स की अच्छे से समझ आए। ठीक है, हम उनको अच्छे से समझ सके। ठीक है, इसी तरह हमने अगर रीडिंग स्किल्स पढ़ी, फिर हमने लेटर्स के बारे में भी पढ़ा, हमने रिपोर्ट्स बनानी हुई सीखी कि कैसे हम रिपोर्ट बना सकते हैं। एट द एंड जो हमने इससे प्रीवियस लेक्चर देखा, वो हमने अपनी जॉब्स के बारे में देखा। ठीक है, जॉब्स को लेके देखा। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं, जो कि हमारा है मेमोरेंडम एंड ईमेल्स। ठीक है, मेमोरेंडम और ईमेल्स के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, अगर आप में से किसी ने ईमेल्स को यूज किया है, ठीक है, तो आपको ईमेल के बारे में तो अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि हम लोग एडवांस दौर में रह रहे हैं, तो ईमेल्स के बारे में तो हमें पता है। मेमोरेंडम जो है वो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या है। ईमेल जो है वो तो हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। ठीक है, किस तरह करनी होती है, क्या करना होता है, इसको हम आगे से मजीद डिस्कस करते हैं। जी, मेमोरेंडम का हमने सिग्निफिकेंट पढ़ना है, उसके पार्ट्स पढ़ने हैं, टोन पढ़ना है, एडवांटेजेस पढ़ने हैं। ठीक है, टाइप ऑफ मेमोरेंडम पढ़ना है, डेफिनेशन पढ़नी है ईमेल की। ठीक है, पार्ट्स पढ़ने हैं उसके, ईमेल मैसेजेस के और ईमेल एड्रेस के, ईमेल होता क्या है। ठीक है, हम ईमेल क्यों, वाई नॉट ईमेल, ईमेल क्यों नहीं। ठीक है, और ईमेल एटिट्यूड्स हमने पढ़ने हैं। ठीक है, ओके जी। अब हम देखते हैं कि हमने बेसिकली क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमारे पास है मेमोरेंडम। ठीक है, सिग्निफिकेंट ऑफ मेमोरेंडम हमारे पास है। ठीक है,
मेमो यानी लेटर्स, ठीक है। लेटर्स जो होते हैं वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। मेमोरेंडम के बारे में भी अभी आपको पता चलेगा। मेमोरेंडम यूज किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए ही, ठीक है, एम्प्लॉयज के दरमियान, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है वो बेसिकली एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, ठीक है। हम वैसे ही बात करते हैं यहाँ की वहाँ, बस एक दूसरे से बात करते हैं, सिंपल सी इनफॉर्मल सी और टाइम सेविंग डिवाइस होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें बेसिकली होता क्या है कि इट मे बी सेंड अपवर्ड, डाउनवर्ड और साइडवे इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम अपवर्ड की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ, साइडवे की तरफ भेज सकते हैं, ठीक है। ये जो है सिंपल सी होती है, ठीक है। हम आपको अच्छे से समझ आएगी क्योंकि लेटर्स के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो अभी इसके बारे में तो हमें बहुत अच्छे से समझ आने वाली है, क्योंकि लेटर्स जो होते हैं वो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जिसका कोई मकसद होता है, जो हमने बिना मकसद नहीं किया होता, ठीक है। कोई ना कोई कम्युनिकेशन का मकसद होता है, हमें कोई ना कोई किसी से बात करनी होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन से अच्छे से टॉक करनी होती है, दैट इज वाई हम उनको लेटर्स लिखते हैं, ठीक है। लेकिन मेमो यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं मेमोरेंडम, ठीक है, यानी मेमो, ये जो है ये इनफॉर्मल टॉक होती है। इनफॉर्मल टॉक जैसे हम आम दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, ठीक है, उनसे पूछ लेते हैं हेलो हाय व्हाट्सअप, इस तरह की चीजें। ओके जी, लेटर जो होता है उसमें हेडिंग कंपलसरी होती है, ठीक है। आप जो लिखते हैं ना, जैसे लेट्स सपोज अभी तक आपने अगर आप ने पहले चैप्टर्स नहीं किए, ठीक है, ये वीडियो इससे पहली वीडियोस नहीं देखी, तो जैसे आप आम स्कूल्स में लिखते थे ना, एग्जामिनेशन हॉल सिटी एबीसी एंड डेट वगैरह, तो वो बेसिकली हेडिंग्स वगैरह होती है जो आपको लाजमी देनी पड़ती है। लेकिन अगर बिजनेस के हवाले से करें तो बिजनेस की अलग अलग हेडिंग वगैरह होती है, ठीक है। जब आप लेटर्स लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो वो कंपलसरी होती है, ठीक है। और लेकिन मेमो में जो है इट मे और मे नॉट बी इंक्लूड हेडेड, इस हेडिंग, इसमें हेडिंग और हेडिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आप लिखें तो ठीक है, ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जी इनसाइड एड्रेस इज नेसेसिटी, ठीक है। इसमें इनसाइड एड्रेस यानी आपका जो एड्रेस होता है ना, ऑफ कोर्स जब आप लेटर लिख रहे होते हैं तो आप जिस कंपनी वगैरह को लेटर लिख रहे होते हैं उसका एड्रेस जो है वो आपका डालना लाजमी होता है। अदरवाइज जो है वो नहीं पता चलता पोस्ट ऑफिस में, पीओ बॉक्स में, जब तक एड्रेस ना रजिस्टर हो, तो आपका जो लेटर है वो वहां तक, उस ऑर्गेनाइजेशन तक नहीं पहुंचता जिस ऑर्गेनाइजेशन तक आप पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा बिल्कुल एक्यूरेट एड्रेस एड्रेस जो है वो आपका जरूरी होता है। लेकिन जो मेमो होते हैं उसमें इनसाइड एड्रेस को इग्नोर किया जाता है, ठीक है। इसमें सैल्यूटेशन जो है वो इज ऑलवेज इंट्रोड्यूस, ठीक है। आपकी सलाम वो आपको करनी चाहिए, जैसे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। लेकिन मेमो में ऐसा कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप सलाम दुआ करें तो वेल एंड गुड, ना करें तो कोई मसला नहीं है। लेटर बिगन इन फॉर्मल सेंटेंस, ठीक है। लेटर को हमेशा फॉर्मल सेंटेंस में यूज किया जाता है, बिगन स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, अच्छे सेंटेंस में। जैसे कि विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट, आई वांट टू से दिस, इस तरह की बातें की जाती हैं। जबकि इसमें जो है वो जस्ट आपको मेन आइडिया बताना होता है कि मुझे ये करना है वो करना है मेमो में, ठीक है। मेन आइडिया से स्टार्ट कर दें आप, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, मेन आइडिया बताएं, अपनी प्रॉब्लम बताएं और हल ढूंढ लें, बस। उसके बाद फॉर्मल क्लोजिंग सेंटेंसेस इंट्रोड्यूस, ठीक है। लेटर में आपको क्लोजिंग सेंटेंस भी डालना पड़ता है, जैसे योर सिंसियरली, ठीक है, योर लवली, ठीक है। जिस तरह वैसे आप अगर किसी को अपने को लेटर लिख रहे हैं, इसके अलावा अगर आप किसी प्रोफेशनली ऑर्गेनाइजेशन को किसी को लेटर लिख रहे हैं तो आप लिखते हैं योर सिंसियरली। अच्छा जी, इट स्टॉप विद द मेन आइडिया इज कन्वे, वो कहता है कि ये बस जो मेमो है ना, जब आपने मेन आइडिया लिख दिया तो आप बेशक स्टॉप कर दें, छोड़ दें, कोई कोई बात नहीं है। आप कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, आपको एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको आखिर पे क्लोजिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इज रिटन, लेटर में कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग लिखी हो। मेमो में कहता है कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। इट इज टाइम टेकिंग एफर्ट, लेटर जो है वो टाइम टेकिंग एफर्ट है, और जो मेमो है वो एक टाइम सेविंग एफर्ट है, ठीक है। और उसके बाद पार्ट्स है मेमोरेंडम के। मेमोरेंडम्स के पार्ट्स देखें, जिस तरह लेटर के पार्ट्स हैं वैसे ही इसके सबसे पहले आप देखें हेडिंग है, ठीक है। टू, इसका मतलब ये है कि जिस जो लिख रहा है, प्राम जिसे लिखा जाना है, सब्जेक्ट जो वजह है कि क्यों लिखा है, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट होता है ना, फॉर सिटी फॉर एजेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए सब्जेक्ट वो होता है, ठीक है, जिसके लिए आप
फुल मेमोरेंडम लिख रहे हैं, ठीक है, और डेट लिख रहे हैं। उसके बाद जी या फिर आप इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, जिस तरह आपने उसको लिखा है ना कि एक ही तरह नीचे नीचे वाली लाइन में लिखा है वैसे भी लिख सकते हैं, या आप आमने सामने भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। दी सब्जेक्ट में आप ब्रीफली बताते हैं कि आपने ये मेमोरेंडम किस लिए लिखा है, क्यों लिखा है, किस लिए आपको क्या जरूरत पड़ी थी, ठीक है। मैसेज जो है यूजली रिटन इन 3 पार्ट, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बताया जाता है कि क्यों लिखा गया है, हमने ये मेमोरेंडम क्यों लिखा है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में कन्वे किया जाता है इंफॉर्मेशन को विच वी आर गोइंग टू गिव टू द रीडर, ठीक है, जो हम पढ़ने वाले को देने वाले हैं, ठीक है, उसको, यानी इन शॉर्ट आप बॉडी को लिखते हैं, ठीक है। और थर्ड पार्ट जो है वो सजेशंस को बताता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में हम नरेट करते हैं सजेशन को फॉर फ्यूचर एक्शन के लिए। उसके बाद जो ऑप्शनल पार्ट्स में आप जो है वो फाइल रेफरेंस इनिशियल छोड़ सकते हैं, ठीक है। जो आपके ऑप्शनल पार्ट होते हैं, लाइक आप करें तो वेल एंड गुड, ना करें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। फाइल नंबर छोड़ सकते हैं, इंक्लोजर छोड़ सकते हैं, सेंडर डिपार्टमेंट, टेलीफोन नंबर, सिग्नेचर्स वगैरह, ठीक है, सब कुछ जो है वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। टोन ऑफ मोमोरेंडम, टोन क्या होनी चाहिए, टोन जैसे इट इज बिलीव दैट की जगह आई बिलीव भी लिख सकते हैं, इट इज रिकमेंडेड दैट की जगह से आई रिकमेंडेड लिख सकते हैं, द रिपोर्ट हैव बीन कंप्लीटेड की वजह से की बजाय आप आई हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट लिख सकते हैं। टोन आपकी इस तरह की तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ मेमोरेंडम के एडवांटेजेस क्या है, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। मतलब a memo file can be a memo can be filled in the record with all the information like decision, deadlines and name of the sender of the recipient, ठीक है। इसके अलावा आप complex information को ट्रांसमिट कर सकते हैं, और many workers are contacted simultaneously, ठीक है। बहुत सारे वर्कर जो है उनको कांटेक्ट किया जा सकता है साइमल्टेनियसली मीन एक साथ, ठीक है। उसके बाद जी टाइप ऑफ मेमोरेंडम, ठीक है, विद द रेफरेंस टू यूज टाइप ऑफ मेमोरेंडम, सबसे पहले रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपकी आती है। रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन में इस तरह के जो मेमोस होते हैं, यानी मेमोरेंडम इस तरह के जो होते हैं उनको रिटर्न लिखा जाता है स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, जिसको जो हमारे फ्यूचर के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे देखिए आपने लिखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ साइंस को, BZU मुल्तान को, ठीक है, टू फैकल्टी IMS डिपार्टमेंट को, ठीक है, किसके लिए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के लिए। डेट आपकी ये है, सब्जेक्ट आपके पास ये है, ठीक है। तो आपने एक हल्का सा मेमोरेंडम लिख दिया, हर पे अपने सिग्नेचर कर दिया, बस, ठीक है। इसमें आपने जस्ट अपना पॉइंट को कन्वे किया है। गिविंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है, गिविंग इंस्ट्रक्शन जैसे स्पेसिमेंट ऑफ मेमोरेबल मेमो, गिविंग इंस्ट्रक्शन, ठीक है। फजल क्लॉल मिल्स वालों को आपने लिखा है। टू में आप लिखते हैं और रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। फ्रॉम में आप लिखते हैं सेल मैनेजर को लिख रहे हैं, ठीक है। डेट में आप लिखते हैं 7/2000, यानी जो आपकी डेट होती है, ठीक है, करंट डेट। सब्जेक्टिव में आप ऑर्डरिंग करने वाले हैं प्रोसीजर को, ठीक है। अब देखिए सिंपल सा आपने लिखा है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये चीज लानी है, ठीक है। 5% जो है वो फॉर ऑर्डर अवर 2,50,000 and 10% of order over 3,50,000 पे सेल टैक्स विल नॉट लॉन्गर बी अप्लाइड, ठीक है। जस्ट सिंपल सा जिस तरह का आपने लिखना चाहते हैं वैसे लिख लें, ठीक है। आप इसको लिखने में बहुत एक्सपर्ट हो गए, इनको जस्ट आपने देखना होता है, ठीक है। देखना होता है कि आपको बस समझ आ जाए कि कैसे लिखना है, ठीक है। ऐसा इतने ज्यादा जो है वो आपने डीप में नहीं जाना होता। आगे है ट्रांसमिटल मेमोज और कवर लेटर। कवर लेटर के बारे में आप ऑलरेडी हम बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं कि कवर लेटर क्या होता है, ठीक है। तो क्योंकि अब हम जो है वो मेमोज की बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो आपने बताना है, ठीक है। आप कर क्या रहे हैं, ट्रांसमीटर मेमो फजल क्लॉक फजल क्लॉथ मिल्क वालों को, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम और उसके इफेक्ट के बारे में बता रहे हैं, परसेप्शंस बता रहे हैं, व्यूज बता रहे हैं, कंक्लूजन बता रहे हैं। उसके बाद चौथी आपकी है मेकिंग अनाउंसमेंट्स, ठीक है। अनाउंसमेंट्स करने के लिए जो आप मैम
मेमोज लिखते हैं। अनाउंसमेंट इस तरह करनी है कि आपने बताना है कि ये बात हो गई है, वो बात हो गई है, या लेट्स सपोज आपकी कंपनी में छुट्टी है, तो आप उसका छोटा बहुत सा मेमो लिख देंगे कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक छुट्टी है, तो भाई आप छुट्टी कर ले, तो आप सिग्नेचर कर देंगे। अच्छा जी, अब आते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक मेल पे, यानी ईमेल पे। ठीक है, ईमेल तो हम में से हर एक बंदा यूज करता है, हर तीन में से दो बंदों के पास ईमेल लाजमी होती है, बल्कि हर तीन में से दो बंदों के पास मोबाइल फोन होता है। जिसके पास मोबाइल फोन होता है उसके मोबाइल फोन में ईमेल आईडी तो लाजमी लगती है। ठीक है, तो ईमेल क्या होते हैं? ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। ई फॉर स्टैंड फॉर ई इलेक्ट्रॉनिक, एंड एम फॉर मेल इलेक्ट्रॉनिक मेल इसकी, और ई जो मेल है वो इसकी एब्रीविएशन है। ठीक है, लाइक अ लेटर, ईमेल इज अ मैसेज सेंड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ set webmail saver address. ठीक है, email does not require the receiver of a message to be online at the time the message is sent or received. ठीक है, इसमें जस्ट ये है कि ईमेल जो है वो आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो ये व्हाट्सएप पे, स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे आपसे चैट्स नहीं करती। ठीक है, वो ऑफिशियल ऑनलाइन ऑफिशियल जो है वो मेल्स भेजती है। ठीक है, कि आपका ये काम हो गया, वो काम हो गया, इवन कि आपने अगर ज्वाइनिंग देनी है, ठीक है, अगर रेजिग्नेशन लेटर देना है, तो आप जस्ट ईमेल पे रेजिग्नेशन लेटर या फिर टर्मिनेट लेटर आपको सेंड कर दिया जाता है, या फिर आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होता है वो ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दिया जाता है। तो ये ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। पार्ट्स ऑफ ईमेल मैसेजेस इंस्ट्रक्शन टूल्स होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टूल्स में नॉर्मली इंक्लूड होता है फोल्डर, लाइक चेकर मेल है, इनबॉक्स है, सेंड मेल्स है, ट्रैश है, बल्क मेल्स है, स्पैम में हमारे मैसेजेस होते हैं, रिप्लाई, प्रीवियस पेज है, नेक्स्ट पेज है, लास्ट पेज है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन टूल्स में ये होता है। उसके बाद हेडर होते हैं। हेडर में आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, जिसका कंसर्न होता है सेंडर और रेसिपिएंट से। सब्जेक्ट्स में हम बताते हैं कि हमारा क्या पर्पस है ये काम लिखने का। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका पर्पस क्या है। ठीक है, कोई भी इंसान जब आपका एक पूरा लेटर या पूरी किताब जो कवर पेज है, या पूरा जो आप मेमो लिख रहे हैं, उससे पहले अगर आपका सब्जेक्ट पढ़ ले तो उसको समझ आ जाती है कि किस। ठीक है, इसलिए जो बड़ी क्लासेस होते हैं उसमें से क्लीव, अर्जेंट, पीस ऑफ वर्क या किसी भी किस्म का लेटर लिखने से पहले सब्जेक्ट नाम की चीज होती है। सब्जेक्ट में हम लिख देते हैं कि फॉर सिक लीव, फॉर अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हमें ऑलरेडी पता चल जाता है कि सेंडर जो सेंड कर रहा होता है, रिसिपिएंट जो लिख रहा होता है, जिसको भेजना होता है। ठीक है, फर्स्ट या लास्ट नेम ऑफ ईमेल रेसिपिएंट। बॉडी में आप वो जाहिर सी बात है वही काम लिखते हैं जो आपको चाहिए होता है, कि मतलब आपने लेट्स लेटर लिखना है जिसमें आपने कहीं से छोड़नी है जॉब, तो आपने अब लिखना है कि क्यों छोड़नी है। अटैचमेंट्स, ठीक है, अटैचमेंट व्हेन यू हैव अ बल्क इंफॉर्मेशन टू बी सेंड, पुट इट इन द अटैचमेंट इंस्टेड ऑफ इंक्लूडिंग ऑल दैट इन द बॉडी ऑफ मेल मैसेज। ठीक है, अटैचमेंट्स में जब आप बल्क अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन आपने सेंड करनी हो, तो आप उसको अटैचमेंट में डाल के सेंड कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप इसमें मेल में ही लिख लें। ठीक है, बस इसका यही था। उसके बाद पार्ट्स ऑफ ईमेल एड्रेस, यूजर नेम लिखें। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ऑफ ईमेल एड्रेस इज द यूजर नेम। ठीक है, पहला जो है वो यूजर नेम होता है। ईमेल एड्रेस, ठीक है, ये बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने ईमेल बना रखी होंगी। ठीक है, सबसे पहले लेट्स सपोज आपने ईमेल बनानी है, तो आप लिखते हैं कि मुगल मिर्जा आप लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये ए वाला सिंबल डालते हैं। ठीक है, ये सिंबल डालने के बाद, उसके बाद जब ये सिंबल डाल देते हैं, उसके बाद आप gmail.com लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ईमेल बनाने का तरीका है आपका। ठीक है, यूजर नेम डालेंगे, सिंबल डालेंगे और डोमेन नेम डालेंगे। अच्छा, ये वाई ईमेल, हाय ईमेल क्यों, इलेक्ट्रॉनिक मेल से क्यों? ठीक है, हम तो जो है वो जीमेल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ईमेल ही क्यों? ठीक है, तो ईमेल क्या है कि ईमेल जो है वो बहुत पॉपुलर हो चुका है। इसमें किसी में फिजिकल एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं। नो फिजिकल मूवमेंट इज रिक्वायर्ड, टाइम सेविंग है। ठीक है, फौरन से बंदा सेंड कर देता है। ठीक है, किसका इंतजार नहीं करना पड़ता, आप खुद सेंड कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला बंदा जब आपने सेंड किया होगा, अगला बंदा उसको विद इन 2 मिनट, विद इन 5 मिनट, विद इन 10 मिनट, विद इन और विद इन 1 डे देखता है। देखने के बाद उसको ऑब्जर्व करने के बाद वो जिस तरह का आंसर देना चाहता है वो आपको सेंड कर देता है। फिर आप जब देखना चाहते हैं तो आप देख लेते हैं। तो ईमेल का ये बहुत फायदा होता है, फास्ट डिलीवरी वगैरह हो जाती है। एनीवेयर इन द ग्लोब,
कल ठीक है, वो कहता है कि दुनिया में कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाहे आप यहाँ पे और आपने इंग्लैंड में करनी है, ठीक है, मेल, तो आप उसको मेल कर सकते हैं लैपटॉप का यूज करके, आईफोन का यूज करके, और एंड्रॉइड का यूज करके भी ईमेल भेज सकते हैं। एंड्रॉइड के फोन में भी ईमेल होती है। उसके बाद लो कॉस्ट, ठीक है, ये बहुत लो कॉस्ट होती है, ठीक है। ईमेल भेजने का कोई पैसा नहीं होता, ठीक है, आप इसको ही भेज सकते हैं। स्टोरेज, ईमेल की स्टोरेज बहुत ज्यादा होती है until you delete them, ठीक है, ऑटोमेटिकली सेव होती जाती है। कन्वीनियंट, बहुत ज्यादा आसान होता है, सेव होता है, ठीक है। आपके मैसेज यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं होते। व्हाई नॉट ईमेल, ठीक है, ईमेल क्यों नहीं? लैक ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, इसमें जो है कॉन्टेक्ट्स की कमी होती है, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स नॉट बी वेरीफाइड इन ईमेल, ठीक है। ईमेल पे कॉन्टेक्ट जो है वो वेरीफाई नहीं हो सकते। इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाता है क्योंकि इररेलेवेंट मैसेजेस भी आते हैं, ठीक है, क्योंकि आजकल हमें हर एक वेबसाइट को जो है वो उसके लिए ईमेल जीमेल लगानी पड़ती है, जिसके लिए जैसे क्या होता है कि इरेलीवेंट मैसेजेस आते रहते हैं, तो फिर जब आपका जो आपका इंफॉर्मेशन वाला मैसेज होगा वो अगर कहीं बीच में दब जाए तो फिर हमारे पास ईमेल मसला करते हैं। इनकंसिस्टेंसी होती है। इनकंसिस्टेंसी ये है कि पीपल जो है वो सेंड कर सकते हैं मैसेज विदाउट कंसिस्टेंसी ऑफ प्रीवियस मैसेजेस, यानी कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि एक फ्लो में चीज नहीं आ रही। बहुत औकात ऐसा होता है कि आपको एक दिन एक मेल सेंड हुई है लेकिन दूसरे दिन नहीं हुई, तीसरे दिन नहीं हुई, चौथे दिन नहीं हुई, बल्कि एक महीने तक नहीं हुई, फिर हुई है। तो कंसिस्टेंसी नहीं रही, और उस एक महीने के दरमियान आपके पास बाकी भी बहुत सारे स्ट्रीम्स ऑफ ईमेल आ गए हैं। बल्क मैसेजेस या स्पॉमिंग स्पॉमिंग या बल्क मैसेजेस जो है वो हमारे पास कमर्शियल अनाउंसमेंट्स होती हैं, ठीक है। कमर्शियल अनाउंसमेंट जैसे वैसे ही कोई अपना लॉ, कोई प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करा रहा है तो वो हमारे पास ईमेल्स वगैरह आती रहती है, ठीक है। ईमेल बॉम्बिंग, ईमेल बॉम्बिंग में क्या है कि सेंडिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ मेल टू द टारगेट एड्रेस विद द पर्पस ऑफ क्रैशिंग ईमेल सेवर इज कॉल्ड ईमेल बॉम्बिंग, ठीक है। यानी लार्ज अमाउंट ऑफ मेल्स हम भेजते हैं किसी टारगेट एड्रेस पे, ठीक है। हमारा पर्पस ये होता है कि क्रैश कर देंगे ईमेल सेवर को, तो वो ईमेल बॉम्बिंग होती है। ईमेल हैकिंग का मतलब ये होता है कि ईमेल हैक कर लें। उसके बाद जी ईमेल एटिक्वेटिस, ठीक है, ये हमारे पास होता है टेक अनदर लुक बिफोर यू सेंड अ मैसेज, ठीक है, एक और लुक देख लें। मतलब अपना ईमेल लिखने के बाद एटिकेट्स वगैरह आप देख लें कि आपके कैसे हैं या नहीं। बेसिकली होता ये है कि आपने मैसेज लिखा है, ठीक है, तो उसको पहले देख लें कि वो ठीक है या नहीं ठीक, ठीक है, तो ठीक है तो सेंड कर दें, नहीं ठीक तो उसको ठीक कर लें, ठीक है। डिफॉल्ट ना करें, टू ऑल अप्लाई, ठीक है। अपनी ईमेल को शॉर्ट रखें, ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट के साथ भेजें, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन सीख लिखें। जब आपको डाउट हो, ठीक है, तो प्लेन टेक्स्ट ईमेल सेंड कर दें, ठीक है। फॉरवर्ड ना करें इसको और एक्सेस पे, ठीक है। और एक्सेस आफ्टर कंटेन स्टोरी व्यू स्टोरी करना शुरू कर देता है, शो टू इरिटेट, ठीक है, इस तरह की चीजें, जैसे केयरफुल रहें, ठीक है। तो ये दो तीन आप इसके यूजेस देखेंगे तो इनफ होगा। तो अब आपको मेमोरेंडम और ईमेल के बारे में आई थिंक सो बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। मेमोरेंडम जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, लेकिन इसमें ऑफिशियली कोई चीज नहीं होती, ठीक है। आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ईमेल जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, फॉर बिजनेस पर्पजेज, लेकिन आपका ईमेल जो है वो शॉर्ट और एक्यूरेट होना चाहिए।